इस्लामाबाद कोर्ट के जो 6 जजों ने एक बात शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा चल भी रहा है, गुफ्तगू हो भी रही है, मुख्तलिफ जजों की राय भी आ रही है, वकीलों की राय भी आ रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस सारे मामले के बारे में? लोग कहते हैं जजों को ये खुद एक्शन लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया उन्होंने, क्यों शिकायत? नहीं, वो मेरे नजदीक जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कंप्लेन की और सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल को कहा है। सारे मुल्क में ये चीज हो रही है, सिर्फ उन 6 जजेस का मामला नहीं है। उन्होंने तो हाईलाइट कर दिया वो मामला जो कि तकरीबन हर हाई कोर्ट में था। अब देखिए 5 की 5 हाई कोर्ट के जवाब आ गया है पिछली दफा। उन सब ने ये बात कही है कि ये जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, हम सब के साथ ये हो रहा, किसके साथ ये दबाव या किस साथ जाती नहीं हो रही। तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने मामलात को मंजर आम पे ले आए हैं और इसका फैसला होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसका पूरी तरह से रोल अदा करना चाहिए। मेरे नजदीक ये सारे जो हुआ है ये एक मुस्बत चीज है जिससे पहली दफा मामला खुले, वरना तो 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट जो है जुडिशरी के बाजू मरोड़ के अपने फैसले मर्जी के लिए जा रही थी। आखिरकार कुछ जजों ने हिम्मत करके कहा कि हमारे साथ तो ये होता है। जब उनकी बात हुई तो फिर बाकी हाई कोर्ट के जज ने भी यही कहा कि हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे ही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जो कमेंट्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी हैं। मैं ऑलरेडी पहली पिटीशन जो है उसमें मैं वकील हूँ लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से, और अब मैं कोई 4-5 और भी बार एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करता हूँ मुल्क की, और भी बहुत सारे लोग, सारी बार एसोसिएशन तकरीबन सामने आ गई हैं। तो अब ये बात खुलेआम आ रही है जो पिछले 70 साल से खामोशी से दबाव डाल के सीक्रेसी में थी। तो इसी तरह जब वो ये जुडिशरी के साथ कर रहे हैं तो के साथ क्या कर रहे होंगे ये आपके सामने है वाज़ेह। एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने एक मुकदमा पेश किया था, उसको सजा भी हुई, शौकत अजीज सिद्दीकी को, क्या नाम है उनका, और हाँ, और उनको सजा भी हुई और वो मुकदमा भी आपने फाइट किया, सब लोगों ने किया बात, लेकिन एक जो होना था वो हो गया, उस वक्त किसी ने नहीं माना। उस मुकदमे को भी कुछ लोगों का ख्याल है कि रीओपन होना चाहिए। मसलन सुना है कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसमें पार्टी बनूंगा, तो क्या उस मुकदमे के रेफरेंस से भी बहुत सी बातें सामने नहीं आना चाहिए कि अगर ये जज 6 कह रहे हैं तो उससे पहले एक जज ने एक आवाज तो उठाई थी? बिल्कुल सही है, वहीं से बात चली है। उस आदमी ने करेज दिखाई और खुल के बाद एसोसिएशन में ये कहा। लेकिन बदकिस्मती कि उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस थे, उस वक्त हेड कर रहे थे साकिब निसार साहब, सास खोसा साहब और गुलजार साहब थे। और ये बात मैं क्योंकि वकील रहा हूँ शौकत सिद्दीकी साहब का, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ही पेशी हुई थी उसमें ये बात मुझे खोसा साहब ने कही कि भाई इनको क्या जरूरत थी सारी बातें खुल के इस तरह बता देनी पब्लिकली। और ये बहुत अच्छा की इन्होंने बातें की हैं, आपको पता चलना चाहिए इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से अदालतों से फैसले लिए जाते हैं, किस तरह डाला जाता है। और इसलिए इन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की। पता नहीं साथ क्या होने वाला है, मुझे गुजरा कि ये लोग ऑलरेडी मिले हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इन्होंने इसको सजा देनी इंक्वायरी तक की नहीं इन्होंने। और 5 साल हमें फिर बंदियाल साहब का 5 साल लटकाए रखे, कभी कुछ करें कभी कुछ करें, तारीखें डाले जाए। मैं कहूँ कभी बड़ी सीधी सादी बात है, इंक्वायरी करें कि हुआ क्या है, इंक्वायरी का मौका दें, हमें मौका दें, उनको मौका दें। बताएं, हम जनरल्स को बुला के आपके सामने पेश करेंगे और कहेंगे कि बताओ तुम क्या लेने गए, क्यों तुमने वहां जाकर अपनी मर्जी के फैसले देने की बात की थी। तो कहने का मतलब है कि जब ये आखिरी हेयरिंग थी 2 साहब के केस की, उसमें मैंने बिल्कुल कंसीड किया कि आप अब भी बेशक इंक्वायरी करा। जो जजेस जनरल्स हैं जिन्होंने दबाव डालने की कोशिश की, उनके आज भी एविडेंस में लेके आए और उनको पेश करें। तो हर हाल पता नहीं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो हमारे हक में कर दिया, लेकिन इंक्वायरी नहीं की। और वो उन्होंने कहा कि बगैर इंक्वायरी के किसी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। एक अच्छा फैसला दिया है जिसमें एक जो कानून जिसको हम पिछले 5 साल से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे वो
किसी हद तक अब नजीर बन चुका है। कोई चीज अमर बारी नहीं है, बेशक उसमें भी इंक्वायरी कर ली जाए। वो सबके नाम हम पहले ही दे चुके हैं, मैंने लिस्ट मुहैया की हुई है, इन जनरल्स का इसमें रोल था। बिल्कुल ठीक बात है, इससे पहले भी ये सारी सूरत पैदा हुई। आप एक बात और मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि जजों की तकर्री के बारे में भी सवाल लोग उठा रहे हैं, इसी रेफरेंस में वो सवाल दोबारा उठता है कि तकर्रियाँ करने के लिए कोई शफाफ तरीका इख्तियार किया जाए। आपकी क्या राय है इस मामले में? बिल्कुल सही है, मैं तो हमेशा से हम स्ट्रगल कर रहे हैं बार एसोसिएशन की तरफ से कि शफाफ होनी चाहिए और उसमें कोई अमल दखल जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये होता रहा है कि इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, अच्छे भले जो कैंडिडेट होता है जज का उसको हटा दिया जाता है, और जो दो ऐसा शख्स होता है जिसकी अच्छी रिपोर्ट्स नहीं होती लेकिन जो इंटेलिजेंस वाले रिपोर्ट कर देते हैं उनको जज बना दिया जाता है। जो कुछ हम फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, उसमें सिलेक्शन का सबसे बड़ा कसूर है कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन गलत रहा है हमेशा।